खेत खलियानों, बागों, मैदानों, नदियों, आबशारों, ऊंचे पहाड़ों और समंदर दरियाओं की धरती में हमारे पास क्या नहीं है। कुदरत ने हमें 4 मौसम दिए, मादनियात से मालामाल बलूचिस्तान दिया, 5 दरियाओं की ज़मीन पंजाब दी, कोयले की स्याह दौलत से भरा सिंध और गयूर पख्तून का जरखेज़ खैबर पख्तूनख्वा भी दिया। गिलगित बल्तिस्तान की बर्फपोश चोटियाँ एक आलम में हमारी पहचान है। बेकारी को कौन पूछता है? पाकिस्तान को सुलगता अंगारा बनाए रखने का बेनिफिशियरी आखिर कौन है? मोदी जी और उनका हमनवा मीडिया दावा ये करता है कि हम आइंदा चंद बरस में $5 ट्रिलियन की मईशत बनने जा रहे हैं। मोदी जी पर तो छींटदार पगड़ी बांधकर खित्ते का चौधरी बनने का जुनून सवार है। आप लोग रोना बंद कीजिए। क्या हम वाकई दिवालिया होने को हैं, जैसा कि इन दिनों कुछ माहिरीन ये कह रहे हैं? IMF ने सूबाई हुकूमतों को बिजली में रिलीफ देने से इनकार कर दिया है, सब्सिडी देने से इनकार कर दिया है IMF ने, और ये भी वाज़े कर दिया है कि बिजली के बिलों और गैस के बिलों में किसी किस्म की कोई रियायत नहीं होगी। जब हम कर्जा लेने के लिए अप्लाई करते थे तो हमारे दोस्त ममालिक जो हैं, ख़ासतौर से सऊदी अरब और चाइना, ये हमेशा हमारी मदद के लिए तैयार रहते थे, या हमें कर्जे देते थे या हमारे कर्जे रोल ओवर कर देते थे। अब भी हम उम्मीद लगा के बैठे हैं कि वो ये कर देंगे, तभी ये कर्जा मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा हमें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान को IMF से लोन मिलने वाला था। पाकिस्तान IMF की सारे शर्तें मान चुका था, लेकिन IMF पाकिस्तान को ठेंगा दिखा दिया। कुछ महीनों तक IMF से पैसा अब तो पाकिस्तान को नहीं मिलेगा। IMF के एजेंडा में तो पाकिस्तान है ही नहीं। अब ये सब सुनकर फिजा खान बौखला गई है। फिजा खान का कहना है कि ये सब मोदी जी का साजिश है। तो आइए देखते हैं इसको लेके फिजा खान क्या बोल रही है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो दूसरों में भी शेयर कर दे, और बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए देखते हैं फिजा खान को। IMF कड़ी शराइत के साथ कर्ज देने पर बामुश्किल राजी हुआ और हुकूमत ने भंगड़े डाले, मुबारकबादें दी कि 1 माह सर कर लिया है। अब इन शराइत पर अमल दरामद का वक्त आया और हुकूमत ने आगाज़ किया है तो इसके खिलाफ एहतजाज शुरू हो गया है। इस्लाहात या फिर राइट साइजिंग के नाम पर होने वाली सरकारी मुलाजिमीन की छांटी पर शदीद रद्द अमल से हुकूमत बैकफुट पर चली गई है, और महंगाई के हाथों अपनी खराब होने वाली साख बचाने के लिए हुकूमत ने पंजाब और इस्लामाबाद में बिजली के बिलों में रिलीफ दिया था, और इस पर भी IMF का एतराज़ आ गया। यानी बिजली के बिलों में मजीद रिलीफ मुश्किल है। और साथ ही आज वज़ीर ख़जाना ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ताजिरों को टैक्स में छूट देने से इनकार कर दिया है। बुखारी साहब, अब 16 अगस्त को नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने ऐलान किया था बिजली के बिलों में कमी करने का, और अब हुकूमत के पास क्या ऑप्शन बचता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें ये समअप करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ है। जी, आप देखें ना, एक तरफ मुल्क आप चला रहे हैं कर्जों पे, बजट आपका बना रहा है IMF, खर्चे आप कम करने के लिए तैयार नहीं है, एक्सपोर्ट बनाने की आप में कैपेसिटी नहीं है, तो फिर यही होगा ना जो हो रहा है कि आप जो भी फैसले करेंगे वो कर्जा देने वाले ने तो अपनी मर्जी करनी है ना, उसने हमसे थोड़ी पूछना है। अब देखें, हमने बजाय इसके कि हम अपने तरक्याती बजट को इस किस्म की सब्सिडीज में ज़ाया करें, हम अपना गैर तरक्याती खर्चा जो है, जो हमारे हुकूमत के अल्ले तलल्ले होते हैं, नई गाड़ियाँ खरीद लो, तनख्वाहों में इजाफे कर दो, इनको रोकें, उसमें से पैसे बचाएं और बांटें, किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन अगर आपने तनख्वाहें देनी है कर्जे लेके IMF से, तो फिर IMF डिक्टेट तो करेगा ना। मतलब वो आपको क्यों तकलीफ हो रही है उनसे डिक्टेट होते हुए? उसने कहा है बिल्कुल ये बकवास है, आपने ये क्या किया है, आप ये कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए कि IMF के साथ जब आप मुआहदा करते हैं फेडरल लेवल के ऊपर, तो उसमें माइन्यूटेस्ट डिटेल जो है वो डिस्कस होती है। पहली बार है जो मेरे लिए ज़्यादा परेशानी की बात है वो ये कि चलिए जी, आप फेडरल गवर्नमेंट को तो डिक्टेट कराते थे क्योंकि वो आपसे कर्जा लेती है, आपने अब सूबों तक अपना दायरा इख्तियार बढ़ा दिया है। ये तो सूबे ने फैसला किया था ना, आप कौन होते हैं मना करने वाले जी? लेकिन अगर आपका मुल्क नहीं चलना उनसे कर्जा लिए बगैर, तो मुझे बताएं फिर वो क्यों नहीं करेंगे ये? इन्होंने पंजाब में एक रिलीफ दिया था, वो रिलीफ इनके गले पड़ गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इकोनॉमिस्ट हैं और जो दीगर इकोनॉमिस्ट हैं, उनका ये कहना है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने अपना फ़ायदा निकालने के लिए जो है पंजाब के अंदर 14 रुपये का रिलीफ तो दिया, इसमें इन्होंने वफाक से भी अरबों रुपया लिया और पंजाब से भी अरबों रुपया डाला, लेकिन ये बारूदी सुरंगें हैं जो अब ये बिछा रहे हैं दोबारा। ये नहीं, ये पैसा ऐसे कामों पे लगा रहे हैं
जिसमें इनको पॉलिटिकल फायदा तो पहुंचेगा, लेकिन पाकिस्तान बहुत डैमेज हो जाएगा, क्योंकि अब वो हालात नहीं है कि आप इस तरह रिलीफ दे सकें। देखिए, आए तो ये इसी वादे के साथ थे, हमें ये मानना पड़ेगा कि ये सारे इसी वादे के साथ आए थे कि हम अवाम को रिलीफ देंगे, लेकिन इन्होंने आने के बाद अवाम को दी तकलीफ, और इतनी तकलीफ दी अवाम को कि मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। अब इस मईशत के साथ ये रिलीफ दे ही नहीं सकते, ये नहीं दे सकते, इमरान खान भी आ जाएंगे, वो भी नहीं दे सकेंगे। मेरे से आप लिख कर ले लें, इमरान खान साहब आज हुकूमत में आ जाएं तो ये इकॉनमी ठीक नहीं होगी, ना पेट्रोल सस्ता होगा, ना डॉलर की कीमत कम होगी, ना ये गैस सस्ती, ये चीजें नहीं हो सकती। उसका रीजन है ना, ये एकदम ठीक हो ही नहीं सकती। अभी पहले कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगी, कम से कम पाकिस्तानियों को एतबार आएगा, पाकिस्तान में सबसे पहले सियासी इस्तेहकाम आएगा, थोड़ा सा लोग जो है पाकिस्तान जो जा रहे हैं छोड़ के वो जाना रुकेंगे, लोग पाकिस्तान के अंदर पैसा निकालना शुरू करेंगे, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगी, फिर आहिस्ता 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 आपकी इकॉनमी बेहतर होगी। कि IMF के एतराज़ात ठीक हैं, वो ये कहते हैं कि भाई साहब जो आपने रकम मुख्तस कर दी है तरक्याती बजट के लिए, आप उसमें कतर बेबंद नहीं कर सकते, उसको मत छेड़ें। ठीक, जो आपका लल्ले तरल्ले वाला बजट है उसमें से अगर आप कुछ बचा सकते हैं तो आप दें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। एक बात। ठीक है। दूसरी बात जो मेरे ख्याल से इससे भी ज़्यादा हैरान कुन भी है और तकलीफ दे भी है, वो ये है कि पाकिस्तान हमेशा से कोई ना कोई विंडो ओपन रखता था बिफोर इट एंटर्स इनटू डायलॉग विद IMF। तो आपने देखा कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है हुकूमत के ऊपर भी, और वो कोशिश कर रहे हैं कि हमारे दोस्त ममालिक हमारी मदद को आएँ, और ये तवक्को की जा रही है कि बहुत जल्द इन दोनों मुल्कों के जो मुतलका अफसरान हैं वो IMF को ये यानी इतला हम पहुंचा देंगे कि जनाब हमने उनके कर्जे रोल ओवर कर दिए हैं, लिहाजा आप उनको ये लोन दें। ये तबाही फेरते हुए तो 2 साल लगते हैं, ठीक करने में 5 साल लग जाते हैं। जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब को बनाया गया वजीर आजम 2017 में, नवाज शरीफ को हटा गए, तो उसके बाद इन्होंने जो मईशत में तबाही फेरी, इमरान खान साहब को ठीक करते करते कोविड के बावजूद 3 साल लग गए थे, और जब वो रिलीफ देने का फैसला कर रहे थे उस वक्त उनकी हुकूमत गिरा दी गई। ये बात मैं आपको पहले वाकया सुना भी चुका हूं मिफ्ता इस्माइल वाला, कि उन्होंने उस वक्त जनरल बाजवा से कहा था कि दुआ करें हम इलेक्शन ना जीतें, क्योंकि अगर हम जीत गए तो 3 साल तक तो कमर ही सीधी नहीं होगी जो हमने मईशत के अंदर बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं। अब नवाज शरीफ साहब एक तरफ यही काम कर रहे हैं, लेकिन IMF ने इनको गिच्ची से पकड़ लिया है। IMF ने क्या कहा, जरा ये आप देख लें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि IMF ने बड़ी सख्त शराइत रख दी हैं दोबारा से। और ये जो खबर है जो मैं आपको दे रहा हूं, ये शहबाज राणा साहब की खबर है। खबर यह है कि पंजाब हुकूमत की तरफ से बिजली के बिलों पर 14 रुपए का जो रिलीफ दिया गया, सब्सिडी की जो फराहमी है वो 30 सितंबर तक खत्म करने का IMF ने मुतालबा कर दिया, और मुतालबा करते हुए उन्होंने कहा कि नए कर्ज प्रोग्राम के लिए हम 3 शराइत रख रहे हैं। यानी अभी जो 13 तारीख तक का शेड्यूल है उसमें भी पाकिस्तान नहीं है। पहले मैंने आपको बताया था 4 तारीख तक नहीं है, फिर 9 तारीख तक नहीं है, अब 13 तारीख का पता चला है कि वहां तक भी IMF के शेड्यूल में पाकिस्तान नहीं है। तो ये था आज का वीडियो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।